हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अयोध्या के राम मंदिर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? तो दोस्तों 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जो राम मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों राम मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका नागर शैली में। तो दोस्तों उत्तर भारत में जितने भी आप मंदिर देखते हैं वो सभी नागर शैली में ही बने हुए हैं। कुछ एक मंदिर जो हैं वो अलग शैली में बने होंगे, लेकिन ज्यादातर मंदिर नागर शैली में ही बने होते हैं। नागर शैली की विशेषताएं क्या होती हैं? तो नागर शैली की विशेषता होती है कि ये जो मंदिर का निर्माण होता है वो किसी बड़े चबूतरे पर किया जाता है, और इसका शिखर जो होता है वो नीचे से चौड़ा और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो पतला होता जाता है। जैसे कि राम मंदिर के आप शिखर को देख पा रहे हैं, तो नीचे की तरफ ये चौड़ा है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये शिखर पतला होता जाएगा। तो ये नागर शैली की एक प्रमुख विशेषता होती है। बाकी नागर शैली की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन आपको ये 1-2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों रामलला की नई मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा रामलला की जो नई मूर्ति है वो किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने बनाई है। और बहुत ही सुंदर मूर्ति है दोस्तों, जब आप देखेंगे तो बहुत ही मनमोहक मूर्ति आपको लगेगी। तो अगर हम अरुण योगीराज जी की बात करें तो वो कर्नाटक के मूर्तिकार हैं, और ये जो मूर्ति बनाई गई है रामलला की, ये एक ही पत्थर से बनाई गई है, यानी कि इसमें पत्थरों को जोड़ा नहीं गया है। और ये मूर्ति कृष्ण शिला से तैयार की गई है। कृष्ण का मतलब होता है काला और शिला का मतलब होता है बड़ी सी चट्टान। तो काली चट्टान पर यह मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल ये पूरा सर्च करना है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज मिल जाएंगे। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर ही मिलेगी, और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। आपको याद रखना है कि ये जो ई बुक है ये दोनों मीडियम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति में भगवान विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा 10। तो दोस्तों रामलला की जो नई मूर्ति बनी है उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप रामलला की नई मूर्ति देख पा रहे हैं। दोस्तों इसके अगल बगल भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो पहला अवतार बताया गया है मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा अवतार बताया गया है वराह अवतार, चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, और पांचवा अवतार है वामन अवतार, और दोस्तों छठा अवतार है परशुराम, और सातवां अवतार है राम, और आठवां अवतार बताया गया है कृष्ण, और 9वां अवतार बुद्ध, और 10वां अवतार कल्कि का बताया गया है। इसके अलावा इस मूर्ति में एक तरफ श्री हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ गरुड़ जी भी हैं, तो ये भी इसकी विशेषता है। और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर सूर्य भगवान दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर ओम, चक्र, गदा और स्वास्तिक के भी चिन्ह बनाए गए हैं। तो ये इस मूर्ति की विशेषताएं हैं।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामलला जी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 4.24 फीट। चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 3 फीट। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप नोट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम की कितने वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो रामलला जी की जो नई मूर्ति बनी है उसमें उनकी 5 वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है, यानी कि वो जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक की मूर्ति बनी है। अगला क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 51 इंच। कितनी है? 51 इंच। अगर हम 4.24 फीट को इंच में बदलेंगे तो लगभग 51 इंच इसकी लंबाई आएगी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? तो दोस्तों जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसमें कितने मंजिल हैं? 3 मंजिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला मंजिल हो गया, दूसरा ये और तीसरा मंजिल ये हो गया। तो 3 मंजिल इसमें बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? यानी अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? आंसर हो जाएगा सरयू नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। कितनी है दोस्तों? 161 फीट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? आंसर हो जाएगा 392, यानी कि 392 पिलर है राम मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। तो जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसमें 5 मंडप हैं। यहाँ पर आप राम मंदिर के आकार को देख सकते हैं। तो पहला जो मंडप है वो है रंग मंडप, फिर दूसरा मंडप है नृत्य मंडप, फिर तीसरा मंडप है कुडू मंडप, और फिर चौथा मंडप है गर्भगृह और 5वां मंडप है शिखर। तो इस प्रकार से राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर को किसने डिजाइन किया है? आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा ने। दोस्तों 1989 में ही चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा राम मंदिर का डिजाइन किया गया था, लेकिन उस समय मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था और अब उसी डिजाइन पर इस मंदिर को तैयार किया गया है। तो डिजाइन किसने किया है? चंद्रकांत सोमपुरा ने। और इस मंदिर को बनाया किसने है? तो 2 कंपनियों ने मिलकर के इसे बनाया है, टाटा ग्रुप और L&T कंपनी ने। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? आंसर हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे महंत नृत्य गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप और L&T कंपनी के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो टाटा ग्रुप और L&T कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? आंसर हो जाएगा 84 सेकेंड। तो जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उस समय शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? 84 सेकेंड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस अयोध्या की विवादित भूमि से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 साल 8 महीने 27 दिन। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो जो अयोध्या का विवाद था वो 2.77 एकड़ जमीन पर चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 और जज कौन थे? तो उनमें पहला नाम था न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का, दूसरा नाम था न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का, तीसरा नाम था न्यायाधीश अशोक भूषण का और चौथा नाम था न्यायाधीश अब्दुल नजीर का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर आप उन 5 जजों को देख सकते हैं जिन्होंने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था। तो पहले हैं उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, दूसरे हैं जस्टिस S.A. बोबड़े, और फिर तीसरे हैं जस्टिस अशोक भूषण, और फिर चौथे हैं जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और पांचवें हैं जस्टिस S.A. नजीर। तो इन 5 जजों ने राम मंदिर पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर बनने में कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है? तो राम मंदिर को बनाने में लगभग 1800 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो उसका नाम था मीर बाकी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप भगवान श्री राम के गुरु का नाम बताइएगा कि भगवान श्री राम के गुरु कौन थे। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।